बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा उन्वान है दो हरफ़ी अल्फाज। तो आज हम सीखेंगे कि दो हरूफ को मिलाकर किस तरह एक नया लफ्ज़ बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो मिसाल है वो नून और एक आँख वाली हे की है। तो ये देखें कि जब नून और हे को आपस में मिलाएंगे तो नून की भी आधी शक्ल इस्तेमाल होगी और हे की भी आधी शक्ल इस्तेमाल होगी। नून की ये वाली आधी शक्ल इस्तेमाल होगी प्लस और हे की ये वाली। जिस तरह उल्टा नून है, ये नुक्ता नहीं है लेकिन उल्टे नून की मानिद ये इस तरह नीचे की जानिब है, ये वाली जो हे है। अब ये देखें इनको मिलाना किस तरह है हमने आपस में। ये ऐसे नून और ऐसे हे। ये नून, ये आधा हिस्सा नून का है और आधा हिस्सा हे का है। अब दोबारा देखें कि एक तसलसल के साथ हमने इनको किस तरह लिखना है। ये ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, जिस तरह अलिफ मद आ की मद लिखी जाती है तो ऊपर यहाँ पर नुक्ता दरमियान में लग जाएगा। ना, नून है ना। अब उसके बाद बात हम करते हैं चे और लाम की। तो जब चे और लाम को आपस में मिलाएंगे तो चे की आधी शक्ल इस्तेमाल होगी, लाम जो है ये मुकम्मल शक्ल में लिखा जाएगा। तो चे की ये वाली आधी शक्ल इस्तेमाल होगी और उसके बाद इसके साथ हम लिखेंगे लाम को। अब ये देखें इनको जोड़ना कैसे है। तो चे यहाँ तक ऐसे और जो लाम है वो ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे चे जो है वो लाम के साथ जुड़ जाएगा। ये देखें ऐसे ऊपर लेकर जाएंगे। लिखने का तरीका इसका ये है कि इसको ऐसे ऊपर लेकर जाएंगे ऐसे, और फिर ऊपर से उसी लाइन पे नीचे आएंगे, बन जाएगा चल। अगर इसके ऊपर ज़बर लगाएंगे तो बन जाएगा चल, और अगर इसके नीचे ऐसे ज़ेर लगाएंगे तो बन जाएगा चिल। तो हमने चल लिखना है तो इधर ऊपर ज़बर लगा दीजिए के ऊपर चल। अब है मन। ये है मीम हमारे पास और ये है नून। अब मीम और नून को आपस में किस तरह मिलाना है ये ज़रा देख लें कि मीम की जो आधी शक्ल है वो ये वाली इस्तेमाल होगी और इसके साथ हम नून का इजाफ़ा करेंगे, नून को जोड़ देंगे। अब ये देखें ये मिलना किस मुकाम पे है। तो जो मीम है वो यहाँ पे मीम की आधी शक्ल इस तरह हम मिलाएंगे और इसके साथ जो है हम नीचे इसके नून का इजाफ़ा करेंगे। मीम नून मन। तो ज़बर लगा लें, ज़बर लगाएंगे तो मन बन जाएगा, ज़ेर लगाएंगे ऐसे ही जो निशान है वो नीचे लगाएंगे तो मीन बन जाएगा। अब ये दोबारा देखिए कि मन हमने किस तरह लिखना है, मीम और नून, मीम नून मन। अच्छा, अब है बारी रे और खे की। ये हमारे पास रे है और ये हमारे पास खे है। तो बाज़ औक़ात ये समझा जाता है कि ये खे दो अलग अलग हरूफ से मिलकर बना है, यानी कि काफ़ को, ये काफ़ है और ये दो चश्मी हे है। तो ये काफ़ का ये सिरा, ये काफ़ की आधी शक्ल और इसके नीचे जो हे जुड़ जाएगी, इस तरह बन जाएगा खे। तो बाज़ का तो ऐसा ही समझा जाता है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये खे जो है ये अलग से आवाज़ है और जिस तरह रे एक अलग हरफ है इसी तरह खे एक अलग हरफ है। तो इसको हमने एक ही समझना है खे को। तो हमने ऐसे ये नहीं समझना कि ये काफ़ और
ये काफ और 2 आंखों वाली हे है, ये मिल के तो इसके ये 2 हरूफ हैं। तो इस तरह अगर 1, 2 और ये 3, ये तो 3 हरफ बन जाएंगे। तो इस तरह हमने इसे नहीं समझना, बल्कि ये समझना है आपने ये खे ये अलग हरफ है और रे अलग हरफ है। रे और खे जब दोनों मिल के कोई लफ्ज़ बनाएंगे तो वो 2 लफ्ज़ वाला होगा, 3 लफ्ज़ वाला 2 हरफ वाला होगा, 3 हरफों वाला नहीं होगा। तो अब ये देखें, ये रे जो है ये शरारती नौ में से है। जो शरारती नौ होते हैं वो अपने से बाद वाले के साथ नहीं जुड़ते। जिस तरह ये देखें, नून और हे आपस में जुड़ गए, चे और लाम आपस में जुड़ गए, मीम और नून आपस में जुड़ गए, ये देखें। लेकिन रे और खे आपस में नहीं जुड़ेंगे क्योंकि रे शरारती नौ में से है। तो हमारे पास ये देखें जो शरारती नौ हैं वो है अलिफ, ये दाल की फैमिली, रे की फैमिली और वाओ। तो ये 9 ऐसे हरूफ हैं जो कि अपने से बाद में आने वाले किसी भी हर्फ के साथ नहीं जुड़ते। तो रे भी नहीं जुड़ेगा, तो ये अलग अलग रहेंगे और इस तरह ये हर्फ बन जाएगा। ये देखें, रे और खे। तो अगर इसके ऊपर ज़बर लगाएंगे तो बन जाएगा रे ज़बर खे रख। तो इसको इस तरह भी पढ़ लेते हैं, रे खे ज़बर रख, यानी कि ज़बर लास्ट में पढ़ लेते हैं, रे खे ज़बर रख। या फिर बाज़ का ये भी पढ़ा जाता है रे ज़बर खे रख। तो आज हमने ये सीखा कि 2 हरूफ को आपस में मिलाकर एक नया लफ्ज़ किस तरह बनाया जाता है। तो आज हमने ना लिखना सीखा, चल लिखना सीखा, मन लिखना सीखा और रख लिखना सीखा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर इसको आप शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।